गुड मॉर्निंग। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर। पहले हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मीनिंग कंफर्म करें। एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स हैं एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड एरीन्स। एल्केन एंड एरीन, इनके जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एल्केन आपको मालूम है ओपन चेन कंपाउंड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल लाइक मीथेन। और मीथेन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को अलग करें तो मिथाइल ग्रुप बनेगा, और उसमें यदि हमने हेलोजन लगा दिया तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एल्केन। इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। सो हेलो एल्केन एक्चुअली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एरीन्स में चल रहे हैं। एरीन आपको पता है बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड का ही दूसरा नाम है एरीन्स। और इस एरीन्स में यदि हम एक H को अलग कर दें और वहां यदि किसी हेलोजन को लगा दें तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एरीन। मतलब ये भी आपका हेलोजन डेरिवेटिव है, किसका? एरीन का। तो इस टाइप से ये हेलोजन डेरिवेटिव्स आते हैं। अब हम आ रहे हैं इनके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दोनों को साथ साथ ही ले रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें नॉमेनक्लेचर भी लेते चलेंगे, IUPAC नेम्स और कुछ कॉमन नेम्स भी ले लेंगे। फर्स्ट क्लास जो होता है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि हेलोजन एटम्स के बेसिस पर हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करें। सपोज मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड CH3Cl है, तो इसमें देखिए हेलोजन एटम ओनली वन है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलोजन कंपाउंड। इसकी कैटेगरी मोनो हेलोजन कंपाउंड की हो जाएगी। मान लीजिए किसी कंपाउंड में दो हेलोजन है, लाइक दिस CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलोजन कंपाउंड। मान लीजिए तीन है, CH2Cl CHCl CH2Cl, 3 हैं, तो इसे हम बोलेंगे ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। 3 हेलोजन, 2 हेलोजन, 1 हेलोजन, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन। पर्टिकुलरली हमने Cl लिया है तो हेलोजन के प्लेस पे हम क्लोरो बोल सकते हैं, मोनो क्लोरो कंपाउंड, डाई क्लोरो कंपाउंड, ट्राई क्लोरो कंपाउंड। अब इन सभी के IUPAC सिस्टम में नेम ले लें। IUPAC नेम, IUPAC नेम में जो हेलोजन है ये ऑलवेज प्रीफिक्स के फॉर्म में होता है, क्लास 11 में आपने देखा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर ले, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, इट मींस वर्ड रूट इसका मैथ होगा, सिंगल बॉन्ड ही होता है मैथ में, सो मीथेन हो गया। और क्लोरो प्रीफिक्स के फॉर्म में जाएगा तो कंपाउंड का नेम क्लोरोमीथेन। इस टाइप से आपने नेम देना है। सेकंड कंपाउंड के नेम पर आए, लॉन्गेस्ट चेन देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन, इसका मीनिंग वर्ड रूट में एथ आएगा। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन हम लगा देंगे, इट मींस इथेन हो गया। फर्स्ट प्लेस पे हेलोजन है, सेकंड प्लेस पे भी हेलोजन है, हेलोजन में पर्टिकुलरली क्लोरीन है, सो इस कंपाउंड का नेम होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सिमिलरली थर्ड कंपाउंड का नेम, फर्स्ट प्लेस पर हेलोजन, सेकंड पर हेलोजन, थर्ड पर हेलोजन, ओवरऑल 3 कार्बन एटम्स हैं कंपाउंड में, सो इसे हम बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब प्रोपेन है ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3, ट्राई क्लोरो, ये सारे वर्ड जुड़े रहेंगे। ट्राई क्लोरो प्रोपेन एक ही वर्ड होगा, सामने नंबर दे देंगे 1 2 3। सो इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। फिर आते हैं सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन पर। एंड जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। सेकंड कैटेगरी, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3C-X बॉन्ड, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, तब वो इस कैटेगरी में काउंट होगा। sp3 कार्बन का मतलब पहले हम कंफर्म कर लें। sp3 कार्बन का मतलब ये है
कि वह जो कार्बन है उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे sp3 कार्बन। आपको पुराना याद है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3 होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड sp2 होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp होता है। इस टाइप से ये चीजें आपको पहले से पता है, उसी का यूज हमें यहाँ पे करना है। सिंगल बॉन्ड यदि है कार्बन टू कार्बन, इसका मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और फिर इसके आगे कोई हैलोजन होना चाहिए। तो ये जो हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी से रिलेटेड हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो वो पहले क्लासेस कंफर्म कर लें, फिर उसके एग्जांपल ले लेंगे। तो इसमें आता है फर्स्ट क्लास एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को नॉर्मली हम RX से डिनोट करते हैं। R का मीनिंग है एल्किल और X से मीनिंग है हैलाइड। और इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया है CH3 CH2Cl। पहले इसको चेक कर लें कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। Cl मतलब हैलोजन, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? तो है। क्यों? क्योंकि कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये इसी कैटेगरी का एग्जांपल है। अब इसका नेम कंफर्म करें। टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, इट मींस वर्ड रूट एथ हो जाएगा। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट मींस इथेन। फर्स्ट प्लेस पर हैलोजन, सेकंड ये नंबरिंग इस तरह से होगी। सो 1 क्लोरो इथेन कंपाउंड का नेम आएगा, IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम भी है, इसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड की फॉर्म में। पर्टिकुलर एल्किल है एथाइल, एथाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड का नेम एथाइल क्लोराइड। इसमें एक चीज और भी हमें देखना है, ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? ओनली वन कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 नॉट। 1 नॉट से मतलब है प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। प्राइमरी को हम 1 नॉट से डिनोट करेंगे, और ये 1 नॉट से मीनिंग है इस कार्बन से डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा होना चाहिए, इसलिए ये प्राइमरी में काउंट होगा। अब आते हैं सेकेंडरी के एग्जाम्पल पर। कुछ नहीं करना है, सेम यही कंपाउंड हम ले लें, CH3 CH2Cl। सिर्फ हमने यहाँ से एक H को कम कर दिया और उसके प्लेस पर एक मिथाइल ग्रुप ले लें, लाइक दिस। इस केस में भी देखिए आप, ये जो है CHCl, क्या ये इसी कैटेगरी को फॉलो कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। कैसे? Cl ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हुआ, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये सिंगल बॉन्ड वाले से अटैच है, तो अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। IUPAC नेम पर आते हैं। IUPAC नेम लेना है तो लॉन्गेस्ट चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है। सो वर्ड रूट हमारा प्रोप आ गया। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन हमने ले लिया, प्रोपेन। नंबरिंग करना है चेन की, या तो हम यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, कहीं से भी करें। सेकंड प्लेस पे क्लोरो आ रहा है, सो बेस्ट 1 2 3, सेकंड प्लेस पे क्लोरो, इट मींस 2 क्लोरो प्रोपेन, ये कंपाउंड का नेम होगा। और इसका यदि हम कॉमन नेम देना चाहें, सभी के कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं है, पर कुछ के हम दे सकते हैं। आपको पता है ये एक ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और आइसोप्रोपाइल में क्लोराइड लगा हुआ है, सो इसका नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम। थोड़ा हम सेकेंडरी को भी कंफर्म करें, जैसे ये प्राइमरी था तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मीनिंग है 2 नॉट। कैसे कंफर्म किया? अब थोड़ा उसे देखें। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली देखिए कितने कार्बन अटैच है, 1 2 कार्बन अटैच है, इसका मीनिंग ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है। इस टाइप से हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा ही हम एक और ले लें, टर्सरी ले लें। टर्सरी कैसे होगा? सेम यही कंपाउंड ले रहे हैं, इस H को हम अलग कर रहे हैं और उसके प्लेस पे एक मिथाइल ग्रुप और ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। ये पार्ट वैसा का वैसा ही था, यहाँ से एक H अलग किया और CH3 लगा दिया। तो इसे हम बोल रहे हैं 3 नॉट। 3 नॉट से मीनिंग है टर्सरी, ये टर्सरी हेलो एल्केन है। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें।
टर्सरी हेलोएल्केन कैसे? हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है इससे डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट है, डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब ये टर्सरी हेलोएल्केन। आईयूपीएसी नेम पर आ जाए। आईयूपीएसी नेम लॉन्गेस्ट चेन हम पहले कंफर्म कर लें, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 3 कार्बन की है, सो वर्ड रूट इसमें प्रोप आ जाएगा। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन हम देंगे, प्रोपेन। नंबर दे दें 1 2 3, सेकंड प्लेस पे क्लोरो और सेकंड प्लेस पे ही मिथाइल, सो क्लोरो अल्फाबेटिकली में पहले आएगा, सो 2 क्लोरो, फिर एक हाइफन लगाएंगे, फिर 2 मिथाइल एंड प्रोपेन, ये कनेक्टेड हो जाएगा। मिथाइल और प्रोपेन के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये वर्ड कनेक्टेड रहेंगे, सो फाइनली नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस टाइप से नेम बनेगा। कॉमन सिस्टम में भी हम इसका नेम दे सकते हैं, कैसे? Cl के साथ ये पर्टिकुलर ग्रुप कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन है। ओवरऑल ग्रुप में 4 कार्बन है, इट मींस ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड टर्सरी ब्यूटाइल। इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको आगे नोमेनक्लेचर में। ये कार्बन टर्सरी कार्बन है, ओवरऑल ग्रुप में 4 कार्बन है, सो टर्सरी ब्यूटाइल एंड फिर ये क्लोराइड, इस टाइप से आपने नेम बताना है। सो ये थी हमारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फर्स्ट एल्किल हैलाइड वाली कैटेगरी। अब नंबर बी पर आ जाएं। नंबर बी एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किस टाइप से आएगा? एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है एलिलिक हैलाइड में। इसमें पहले इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्लियर करें, क्या ये ग्रुप इसके जैसा है? तो है। कैसे? Cl मतलब X सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से कार्बन कनेक्ट है, बाकी इधर डबल बॉन्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एलिलिक हैलाइड। इस टाइप का कंपाउंड एलिलिक हैलाइड होता है। और इस एलिलिक हैलाइड का यदि हम आईयूपीएसी नेम दें तो क्या दे दें? फर्स्ट इसमें हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम कंफर्म करना है, 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हम यूज करते हैं प्रॉप। कार्बन टू कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हमें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और हेलोजन में हम हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होता है। तो डबल बॉन्ड जहां से नियरेस्ट होगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। इट मींस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो फर्स्ट प्लेस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सो प्रोप 1 इन, इस टाइप से हमें इसका नेम देना होगा। एंड थर्ड प्लेस पे क्लोरो है, तो ये सामने चला जाएगा, इट मींस 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ये हुआ इसका नेम। कॉमन सिस्टम में भी हम इसका नेम दे सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलिल ग्रुप, एलिल, और फर्स्ट लेटर ये कैपिटल रखना होगा, सो एलिल, और आगे हम क्लोराइड लिख लेंगे, सो ये कॉमन नेम एलिल क्लोराइड। इसी में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हेलो एरीन्स के केस में चलें। हेलो एरीन्स तो पर्टिकुलरली नहीं होगा, बट साइक्लिक कंपाउंड होगा। देखिए कैसे, हेलो एरीन्स क्यों नहीं होगा और साइक्लिक कैसे होगा, उसको थोड़ा कंफर्म करें। सपोज हमने कोई एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, साइक्लोहेक्सेन, और हमने डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया, इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सीन है, एरीन नहीं है, एरीन ये है, एरीन ये, एंड ये हमारा साइक्लोहेक्सीन, और इस साइक्लोहेक्सीन में हमने यहाँ पर हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन। अब थोड़ा देखें ये वाली सिचुएशन यहाँ फॉलो हो रही कि नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कंफर्म करें। Cl Cl सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये जो C है, क्या ये C sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? तो है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के सराउंडेड ओनली सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और फिर आगे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पे है जैसे कि यहाँ दिया है? तो सेम वैसा ही है, इसका मतलब ये एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। और जब एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी में आए तो इसका भी हम नेम दे दें। इसका नेम हम कैसे दें? तो डबल बॉन्ड को लेते हुए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। यदि हमने यहां से नंबरिंग की, इसका मतलब हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? Cl को, बट Cl को नहीं देना है, हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। अब इस कंपाउंड का नेम लें, 3 क्लोरो, थर्ड प्लेस पे क्लोरो है, 3 क्लोरो दे दिया, साइक्लो है ही हमारा, एंड 6 कार्बन है, सो हेक्स, एंड फिर आगे हम दे सकते हैं 1 इन, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, दिस इज द नेम। कॉमन सिस्टम में इसका नेम देना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, बट आईपीएसी नेम तो हमेशा ही कंपाउंड का देना ही है, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। फिर आते हैं एक और कैटेगरी पर, सेम इसी क्लास में चल रहा है, थर्ड कैटेगरी, इट मीन सी, बेंजिलिक हैलाइड। इसको भी थोड़ा कंफर्म करें, बेंजिलिक हैलाइड। पहले हम बेंजिल ग्रुप कंफर्म कर लें, फिर बेंजिलिक हैलाइड पे आते हैं। क्लास 11 में आपने ये पढ़ा था, बेंजीन रिंग के साथ CS2 ग्रुप अटैच है, इट मींस दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजिल ग्रुप। एक H को यदि हम और हटा दें, इसमें CH2 वैलेंसी यदि हम फ्री कर दें, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजिल ग्रुप। एक H को और हम अलग कर दें, C ले लें, 3 वैलेंसी फ्री कर दें, सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो ग्रुप। ध्यान रखिए, हमने HH को अलग किया है और इस टाइप से ग्रुप्स को क्रिएट किया है, बट अभी हमको ये दो ग्रुप नहीं पढ़ना है। बेंजल एंड बेंजो इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ओनली हम बेंजिल की स्टडी कर रहे हैं, और बेंजिल में यदि हम हेलोजन लगा दें तो कंपाउंड होगा बेंजिलिक हैलाइड, जैसे कि अभी यहां दे CH2 Cl, ये हमने ले लिया है। पहले तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम ले लें, कॉमन नेम है बेंजिल क्लोराइड, कॉमन नेम। IUPAC नेम कंफर्म कर लें, IUPAC नेम CH2 पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप है हेलोजन इस CH2 से कनेक्ट है, एंड इस CH2 में वर्ड ग्रुप में सिर्फ एक ही कार्बन है, इट मींस मैथ आ गया, और सिंगल बॉन्ड है, इट मींस ये मीथेन हो गया। इस मीथेन के साथ दो ग्रुप कनेक्ट है, एक Cl ग्रुप कनेक्ट है और एक फेनिल ग्रुप कनेक्ट है, एंड दोनों की पोजीशन फर्स्ट ही है, तो हम लेंगे इसको 1 क्लोरो, फिर देन 1 फेनिल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है, क्या इस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है? तो थोड़ा इसको भी चेक कर लें। CH2Cl यहाँ दिया है और CH2Cl इसको ही फॉलो करता है। Cl मींस X, सिंगल बॉन्ड, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट कार्बन है और ये नेक्स्ट कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इस कैटेगरी को इसने फॉलो किया। एक चीज और कंफर्म करें, Cl इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 1 कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब ये 1 नॉट का एग्जांपल हुआ। 1 नॉट से मीनिंग है प्राइमरी कंपाउंड। अब इसी में हम सेकेंडरी भी बना सकते हैं और अभी भी वो बेंजिल ही रहेगा। कैसे? एक H को हम और अलग करते हैं, इसमें से CH Cl हम वैसे ही रहने दें, एक H को अलग किया और एक मेथाइल ग्रुप हमने इसमें और लगा दिया, लाइक दिस। अभी भी ध्यान रखेंगे ये जो कंपाउंड है ये बेंजिल की कैटेगरी में ही है, ये बेंजिल नहीं बन गया है। हमारा बड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये बेंजिल तो नहीं बन गया, तो नहीं बनेगा। बेंजिल किस केस में बनेगा? जब दोनों वैलेंसी पे 2 Cl आ जाएंगे, दोनों वैलेंसी पे 2 Cl आ जाएंगे, तब वो बेंजिल की कैटेगरी बनेगी। बट अभी ये बेंजिल की कैटेगरी नहीं है, अब ये बेंजिल की ही है, मतलब इसी कैटेगरी में है ये, क्योंकि एक वैलेंसी पे ही Cl है और दूसरी वैलेंसी पे हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया। पहले तो हम ये 1 नॉट जैसे इसकी कैटेगरी कंफर्म करें, तो ये 2 नॉट समझ में आ रहा है। 2 नॉट कैसे? हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्ट हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम 2 नॉट। IUPAC नेम पर आ जाए, लॉन्गेस्ट चेन इस हेलो से रिलेटेड ले लें, इस हेलो से रिलेटेड हमने लॉन्गेस्ट चेन ली, तो 2 कार्बन, इसका मतलब वर्ड रूट एथ हो जाएगा। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो इथेन हमने ले लिया। नंबरिंग दे दें चेन को, नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट प्लेस पे क्लोरो, फर्स्ट प्लेस पे फेनिल है, सो इसका नेम 1 क्लोरो
फिर देन वन फेनिल, फेनिल लगाएंगे, वन फेनिल इथेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। कॉमन नेम देना संभव नहीं है तो कॉमन नेम हम छोड़ देंगे। तो ये 2 नॉट हो गया, कैटेगरी वही है बेंजोइक हैलाइड। एक कैटेगरी और हम बना सकते हैं, सेम इसी कंपाउंड में इस H को और अलग कर दें, मतलब कुछ इस तरह से होगा, C सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ CH3 लगा है, एक H अलग करके हमने फिर CH3 लगा दिया, लाइक दिस, ये हमने ले लिए। और इस कंपाउंड की कैटेगरी कंफर्म करें तो ये 3 नॉट कैटेगरी आ रही है। तो ये 3 नॉट कैसे, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है इससे डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3 एंड 3 कार्बन कनेक्ट है, इसलिए ये टर्सरी हो गए। और ये जो कार्बन है ये कार्बन और Cl इनके बीच की बॉन्डिंग कंफर्म करें तो Cl से मतलब हेलोजन, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये जो C है ये C कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्टली सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एटम्स हैं, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके आईयूपीएसी नेम पे आते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हम कंफर्म करें कितने कार्बन की है, तो लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, 3 कार्बन इसका मतलब वर्ड रूट प्रॉप हो गया, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो एन हमने ले लिया, कंपाउंड हो गया प्रोपेन। नंबरिंग करें, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 दोनों ही प्लेसेस पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, सो हमने यहां से नंबरिंग की, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। सेकंड प्लेस पे क्लोरो, इट मींस 2 क्लोरो, फिर देन सेकंड प्लेस पे 2 फेनिल, ये हम लगा दें, सो 2 क्लोरो 2 फेनिल प्रोपेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड। कॉमन नेम देना संभव नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। सो इस टाइप से ये सेकंड कैटेगरी हमारी हुई। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पर। हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, और साथ ही साथ हम कुछ कंपाउंड्स के नेम भी कंफर्म कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेम। थर्ड कैटेगरी में कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड X बॉन्ड, इससे रिलेटेड कंपाउंड्स को हम ले रहे हैं। और इसमें फर्स्ट कैटेगरी विनाइलिक हैलाइड की है। अब हम विनाइलिक हैलाइड कंपाउंड बना लें। विनाइलिक हैलाइड कैसे होता है, विनाइलिक हैलाइड कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, मतलब ये एक स्केलेटन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। इस कैटेगरी में थोड़ा सा देखें, हेलोजन, हेलोजन मतलब ये सिंगल बॉन्ड मींस ये जो C है, यहाँ C है यहाँ भी C है, क्या ये C sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो है, क्यों, क्योंकि इस C से डायरेक्टली डबल बॉन्ड जुड़ा है, सो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसी विनाइल से रिलेटेड एक पर्टिकुलर हम कंपाउंड ही ले लेते हैं, ये कंपाउंड, इसका कॉमन नेम होगा विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम कंफर्म करें तो क्लोरो इथीन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम। कैसे, 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड, सो इन क्लोरोइथीन, एंड क्लोरो यहां लगाना पड़ेगा सामने, सो कंपाउंड का नेम क्लोरोइथीन। ऐसा ही हम साइक्लिक में चले, साइक्लिक में चल रहे हैं और ये डबल बॉन्ड यही हमने Cl दे दिया है। देखिए कैसे, पहले चेक करें ये कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं, Cl सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो इस कैटेगरी में आ रहा है। इस विनाइलिक कैटेगरी में भी आ रहा है कि नहीं उसको भी कंफर्म करें, Cl फिर देन C फिर डबल बॉन्ड के साथ C एक और आ गया, तो इस कैटेगरी में भी आ गया। आईयूपीएसी नेम कंफर्म कर लें, साइक्लो हेक्स 1E एंड फर्स्ट प्लेस पे क्लोरो लगा हुआ है, सो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1E, इस टाइप से इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसमें एक कैटेगरी और आती है एरिल हैलाइड की कैटेगरी। एरिल हैलाइड, इसी को हम हेलोएरीन्स भी कहते हैं, हेलोएरीन्स ये भी कहा जाता है, तो इसको भी कंफर्म करें, बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन रिंग के साथ हमने डायरेक्टली Cl लगा दिया है, तो ये एरिल हैलाइड हो जाएगा या फिर हेलोएरीन हो जाएगा। थोड़ा इस कैटेगरी से कंफर्म करें, Cl
सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? तो है, क्योंकि बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। IUPAC नेम इस कंपाउंड का कंफर्म करें तो ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ये IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम देना चाहें तो इसे हम बोलते हैं फेनिल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसमें कोई और एग्जांपल हम लेना चाहें ये भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने टोलुइन लिया है और पैरा प्लेस पे यहाँ Cl लगा दिया है, तो ये भी इस कैटेगरी में ही आएगा। इस कैटेगरी में कैसे? Cl सिंगल बॉन्ड, एंड ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस कैटेगरी में हुआ। और इसको हम एरिल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड एरीन है, टोलुइन एरीन में आता है, और एक H अलग करके हमने Cl लगा दिया है। इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नेम कंफर्म करें तो हम इसे बोलते हैं पैरा क्लोरो टोलुइन। पैरा पोजीशन कॉमन सिस्टम में हम यूज करते हैं, सो ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम लेना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं 4 क्लोरो टोलुइन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। नंबर में लिखेंगे तो IUPAC, पैरामिक के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमन नेम। सो ये हमारे क्लासिफिकेशंस हुए। क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर में ही एक कंपाउंड और हम ले लें, जैम एंड विस, और उनके नेम कैसे दें उनको भी थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। जैम एंड विस ये भी पढ़ा था आपने क्लास 11th में। जैम एंड विस डाइहैलाइड, इन कंपाउंड्स को देखा है। जैम से मीनिंग है जेमिकल, विस से मीनिंग है विसिनल। जेमिकल का मतलब यह है कि जो भी हमारा एल्केन है उसके किसी एक कार्बन पर 2 हेलोजन्स होंगे डायरेक्टली, उसी को हम बोलते हैं जैम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये 2 कार्बन्स हैं और इन 2 कार्बन में एक ही कार्बन पे हमने 2 Cl ले लिए और वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर दी, लाइक दिस। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड जैम। और सेम ऐसे ही मान लीजिए 2 कार्बन है और 2 अलग अलग कार्बन पर हमने 2 हेलोजन ले लिए, 2 डिफरेंट Cl 2 डिफरेंट कार्बन पर है और बैलेंसी हम कंप्लीट कर दें CH2 तो इसे हम बोलेंगे विस। एक्चुअली दोनों ही आइसोमर हैं। चेक करिए मोलर फॉर्मूला, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 and 2 4, 3 and 1 4, हेलोजन 2, तो ये आइसोमर है जैम एंड विस। एक और बात, नेम IUPAC नेम तो बहुत आसान, 2 कार्बन सो एथ ले लिया, सिंगल बॉन्ड सो इथेन, एंड फर्स्ट प्लेस पे ही दोनों Cl लगे सो 1 डाइक्लोरो इथेन, IUPAC नेम। इस केस में चले तो फर्स्ट सेकंड 2 अलग अलग कार्बन पे लगे, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। इस टाइप से इनके IUPAC नेम बन गए। अब आते हैं कॉमन नेम पर। कॉमन नेम में एथ, 2 कार्बन है इसलिए हम एथ देंगे, बट ध्यान रखिए इसमें एक सफिक्स लगाना है इलिडीन। ये इलिडीन सफिक्स आप जरूर लगाइए, इलिडीन YLIDENE, एथिलीडीन क्लोराइड, ये हुआ इसका कॉमन नेम। और इस कंपाउंड के कॉमन नेम पे जाएंगे तो 2 कार्बन इट मींस एथ, और इलीन सफिक्स लगाएंगे, इलीन YLENE, इलीन, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम बनेगा। तो इस टाइप से ये विस एंड जैम का कंसेप्ट हुआ। थोड़ा टेक्स्ट बुक आप ओपन करिए और उसमें एक सॉल्व प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा निकालें। एंड सॉल्व प्रॉब्लम 10.2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10.2, और उसमें कुछ कंपाउंड्स दिए उनके IUPAC नेम हम कंफर्म कर लें। जैसे नंबर 1 दिया है CH3 फिर देन H, फिर यहाँ ले लें H, फिर इस तरह से है H एंड CH3, ये फर्स्ट है। इसमें 6 है तो हम सिर्फ 3 की स्टडी यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, उनके नेम्स कंफर्म कर रहे हैं। सेकंड भी स्केलेटन कुछ इस तरह से ही है, HH
CH3 Br, और फिर यहाँ लिया है H, और एक इसमें है CH3, लाइक दिस, ऐसा लिया है। फिर देन थर्ड में भी सेम स्केलेटन, बट यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, H, और इसको उन्होंने बताया है H, यहाँ लिया है CH3, ये है आपका Br। इस टाइप से ये हमारे 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इनकी नेम एग्जाम में इस टाइप के कंपाउंड्स के नेम हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इनकी नेम की स्टडी आपने करना है। अब थोड़ा देखें इस टाइप के कंपाउंड में जहां डबल बॉन्ड है इसके कुछ नहीं है, इसका मतलब ये CC आप इमेजिन करिए, C। ठीक वैसे ही यहाँ चलेंगे तो ये यहाँ पर भी C है। अब देखिए इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की इसमें लॉन्गेस्ट चेन आ गई, 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन आ गई, सो वर्ड रूट आ गया है पेंट। अब डबल बॉन्ड देखें, इसमें डबल बॉन्ड भी, हेलोजन भी है। इस एंड से चले तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पर डबल आ रहा है, इस एंड से चले तो 1 2 3, तो यहाँ ही नंबरिंग देंगे बिकॉज ये नियरेस्ट है 1 2 3 4 5, सो सेकंड प्लेस पर डबल बॉन्ड आ गया, इट मींस टूइन। फिर देन फोर्थ प्लेस पे ब्रोमो है, सो नेम हो जाएगा इसका 4 ब्रोमो पेंटूइन, इस टाइप से नेम बनेगा। सेकंड वाले को हम कंफर्म करें तो यहाँ भी ले लें C, ये भी C समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी C है, और अब लॉन्गेस्ट देखें कितने कार्बन की इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, इट मींस ये ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड यहीं से स्टार्ट है, सो 1 2 3 4, सो फर्स्ट प्लेस पर डबल बॉन्ड है, सो 1 इन। और देखिए इसमें सेकंड प्लेस पे मिथाइल एंड थर्ड प्लेस पे ब्रोमो छूट गया है, सो 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली में B पहले आता है, फिर आएंगे 2 मिथाइल पर 2 मिथाइल एंड ब्यूट 1 इन, ये कनेक्टेड रहेगा। थर्ड कंपाउंड के नेम पर आ जाएं, यहाँ भी C देखें, यहाँ भी C देखें, और ये भी हमारा C हुआ। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 मींस पेंट हो गया। फिर डबल बॉन्ड यहाँ से नियरेस्ट समझ आ रहा है तो 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब देखें थर्ड प्लेस पे मिथाइल एंड फोर्थ प्लेस पे ब्रोमो है, सो इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो, फिर देन 3 मिथाइल एंड देन पेंट, एंड सेकंड प्लेस पर इन है, सो 2 इन, ये हमारे नेम्स बनेंगे। नेम को हम वेरीफाई